रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरो अतुलितवरधामं है शैलावधेयं जनुरिपं प्रसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
सुजन भगवत कथा अनुरागी। कल आपने देखा और सुना भगवान कृष्ण का पदार्पण हो चुका। क्यों परीक्षित जी? परीक्षित जी, परीक्षित जी, कल कृष्ण आ गए हैं गोद है। जन्म वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गोद में, फिर वसुदेव के द्वारा ले जाना गोकुल में यशोदा के पास। पालन करने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ, दोनों अलग। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा अभी उम्र थोड़ी हुई है जो पूजा करे। पूजा तो तब की जाती जब लार हिलने लगे, सफेद बाल हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, कुछ दिखाई न दे, कुछ सुनाई न दे, तब आती है पूजा की बात। यही तो है। और पूजा बहुत सजल और सहज से करना चाहिए। जब तन में ताकत है, मन में विश्वास है, तब। लेकिन लोग कहते हैं बुढ़ापा आ जाए तब करो पूजा। अच्छा, आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, एक बात देखो, जिसे तुमने प्यार किया, प्रेम किया, दुलार किया, खिलाया पिलाया और पालन किया, हृष्ट पुष्ट किया, ताकत किया, पहराया, जिसकी शक्ल देख करके पहचान लेने वाले लोग बहुत होते, और वो हो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास हो, वो तुम्हारे पास लेता हो, फिर भी लोग सोच रहे हैं होकर भी नहीं, जो न हो, जो होने के बाद भी नहीं, आखिर वो कौन है? जिसे तुमने प्यार किया, जिसे दुलार किया, जिसको भीड़ में देख करके पहचान लेना, ये वो है। इसका नाम रख दिया, वो खड़ा है। क्या नहीं है? कोई आंखें हैं, कोई कान है, कोई मुंह है, कोई चेहरा है, कोई हाथ है, कोई पैर हैं, पर क्या चला जाता है कि लोग कहने लगते हैं चलो चलो अब ले चलो। जिसे कभी देखा नहीं, लोग कहते हैं देखने से प्रेम होता है, पर जिसे कभी देखा नहीं, न महसूस किया, न जाना, न जाते आते कभी उसकी नजर पड़ी, पर प्रेम किससे है? प्रेम उसी से है जिसे हमने देखा नहीं। अगर वो न हो तो सब बेकार है। मानो देखो ये मशीनें हैं, ये बैठे हैं और हमारी आवाज को बड़ी आवाज करके भेज रहे हैं, पर इसमें करंट खत्म हो जाए तो फिर ये मशीनें किस काम की? बेकार है। हटाओ, बदलो इनको, दूसरी लाओ। क्या कर रहे हो? तुमने सब बेकार कर दी, हमारी कथा बिगाड़ दी। तो करंट का काम है। करंट किसका है? बोले करंट ईश्वर अंश और जीव अंश है। प्रभु का जब तक करंट हमें है तब तक हम सब हैं। वही है जिसे मान बैठे हैं, वो करंट खत्म हो जाए तो खत्म, अब किसी काम के नहीं है। बड़े बड़े बल करने वाले, ताकत करने वाले लोग भी जब करंट खत्म हो जाता है, वो चला जाता है, जिसके आने और जाने का रास्ता पता नहीं है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। तमाम संग्राम लड़ने के बाद भी जो पड़े हैं, इनका अंश खत्म हो गया, अब वो अपनी पलकें नहीं उठा सकते और करें क्या? तो बुढ़ापे पे भवन नहीं होता,
भजन होता है तो जवानी पर होता है। बुढ़ापे पर क्या भजन करोगे जब दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। हमारे यज्ञपति जी हैं, बोले पंडित जी लकड़ी ज्यादा डाल देते हैं उसमें, बताओ हमसे हवन नहीं होता है? लड़के जब कहते हैं बाबा थोड़ा आगे बढ़ के डालो, बोले तुम नहीं जानते हमारी उंगली गली जा रही है। बोलो गोविंद भगवान की जय। आँख पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। शक्ति ही रहेगी नहीं सीताराम कहने की तेरी मुंह को बानी है। चाहो कल्याण निधि कर लो भजन भगवान का जवानी में। का भजन जवानी में होना चाहिए जब हम अपने पूर्ण मन से संतुष्ट हैं। कमांड है, अधिकार है। अभी अधिकार चला जाता, लोगों ने देखा बुढ़ापा आ गया, कब चला गया अधिकार पता नहीं चला। इतनी बड़ी इमारत बनाने के बाद भी हम स्वयं मालिक हैं। जब बनवाया तो ये कमरा हम अपने पास रखेंगे, ये हमारा कमरा है। तो कमरा कब चला गया ये पता नहीं चल पाया। अब बाहर निकलो, बाहर बैठो, पैसे कुछ दान करने हैं, कोई आ गया उसे देना है पैसे। यशोदा के पास कृष्ण को कर गए, नंद के पास देवकी और वसुदेव लौट गए देवकी के पास। हथकड़ी बेड़ी पड़ गई, फिर से आवाज हुई। इधर जब उत्तरोत्तर मनाया गया, मनाने के बाद में
गोपों को साथ लेकर के नंद जी गए हैं मथुरा के लिए। मथुरा में जाकर के अपने मित्र वसुदेव जी से मिले और पूछा, आपको बड़ी विपत्ति आ गई है, हमने सुना है तुम्हारे 6 पुत्र मार दिए कंस ने, 7वां हुआ था। वो जो पुत्र हम दे आए हैं वो तो आपको ही पुत्र मानता होगा। नंद जी ने ये नहीं सुना। नंद जी ने सुना ठीक है, जो कह रहे हैं शायद बलराम के बारे में कह रहे हैं, कृष्ण के बारे में नहीं सुना। और जब पूछा, हालचाल पूछे, बोले आपको ही पुत्र मानता होगा। हाँ हाँ, हम ही को मानता है, हम ही पुत्र हैं और हमारा ही लाला है और क्या है। ऐसी चर्चा सुनते हुए तो फिर नंद जी वापस चले आए और आकर के उत्सव फिर से मनाने लगे। उत्सव हो रहा है। यशोदा के जो कृष्ण हैं वो बहुत दुलारे हैं, कभी करवट बदल देते हैं तो यशोदा कह देती आज करवट का उत्सव है। हर तीसरे महीने में कोई नक्षत्र आ जाता है तो कह देती है आज ये उत्सव है, चलो नक्षत्र का उत्सव मनाते हैं। और उत्सव मनाते मनाते एक दिन उत्सव मना रहे थे, उसी समय क्या हुआ, इधर आवाज लगा दी, ये आदेश कर दिया कंस ने कि जाओ और जाकर के जो नन्हे बालक हैं, क्योंकि उसने सुना था कि जो सिरा पर पटकने वाली कन्या है उसको पटक न पाने से पहले ही सिरा से हाथ से छूट करके उसने आवाज लगा दी, बोली तुम जो से मारना चाहते हो वो ब्रज में पैदा हो गया। जैसे ये कहा तो बोला देवता भी झूठ बोलते हैं, कहा था अष्टम गर्भ से होगा, ये तो कन्या कह रही है। तो उसने वही आदेश कर दिया कि तुझ भोजन मत हो सराधा, इन सबको बाधा में डालो और जो भी नन्हे बालक हैं उनको तुम समाप्त कर दो। छोटे छोटे 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीने 2 महीने 7 6 महीने तक के बालकों को समाप्त कर दो अगर बीच में है। इधर से चले वो मारने वाले, उन्हीं में एक थी पूतना, और पूतना आई तो पूतना ने जैसे ही भ्रमण किया देखा और बच्चों को भी उसने परास्त किया। पर इधर हो रहा था उत्सव, उत्सव को देखते हुए अंदर प्रवेश किया। सब ले रही थी, एक अपने गोदी में, कोई दूसरी गोदी में। ग्वालनी कह रहे थे थोड़ा मुझे दो, थोड़ा मुझे दो। सब दुलार कर रहे थे वो कृष्ण को। ऐसे ही दुलार करते करते इसकी भी हिम्मत, आगे जाते फिर पीछे हो जाती, फिर आगे जाते। चोर देखते हैं, चोर जब जाता है तो डरता हुआ जाता है, वो चोर न हो तो खुलेआम चला जाता है। तो उसे डर है कहीं हम पकड़े न जाए, कोई ये न कह दे ये ब्रज की गोपी नहीं है। तो छुपती छुपाती आगे बढ़ी और जाकर के जैसे ही लल्ले के पास पहुंची, मानी कृष्ण के पास पहुंची, तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। मानो भगवान कह रहे हैं अरे ऐसी अविद्या को हम देखना पसंद नहीं करते। एक संत जी खड़े थे, बोले आंख तो डर के वजह से बंद कर देते हैं, जिसे पहचानते नहीं है और उसे देख करके प्रायः बच्चों में आदत होती है आंख बंद कर लेना। नहीं नहीं, किसी कारण से आंख बंद की होगी। बोली फिर कैसे आंख बंद कर ली? एक संत जी खड़े थे, बोली तुम नहीं जानते भगवान ने आंख इसलिए बंद कर ली। बोले ये छोटे छोटे बच्चों की घातनी है, उसको मारा है, इसलिए छोटे बच्चों को मारने वाले का हम मुंह नहीं देखना चाहते, तो आंख बंद कर। एक संत जी और खड़े थे, बोले नहीं नहीं बात ये नहीं, तो बात तो ये है, हमें लगता है कि भगवान कह रहे हैं कि देवताओं ने हमें गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए भेजा था और हमारे माखन मिश्री के भोग से पहले ही ये पूतना स्तनों में जहर लगाए है
इसका पान करना पड़ेगा, ये तो हम जानते ही नहीं। अब क्या कर रहे हैं, बोले गुरु जी को याद करते हैं। तो आंख बंद करके भगवान भोले से कहा, ये तुम्हारा प्रसाद है भगवान, तुम हमारे मुंह में बैठ करके पहले हम तुम्हें भोग लगा, इसलिए आंख बंद कर। और सत्य जी खड़े थे, उन्होंने कहा बात ये नहीं है, भगवान देख रहे हैं, इसका प्रारब्ध देख रहे हैं। आई है माता के स्वरूप में और जहर पिलाना चाहती है। ये कौन सी माता है जो हमें जहर पिलाना चाहती है, इसलिए इसके प्रारब्ध को देख रहे हैं भगवान, ये कौन है, इसलिए आंख बंद कर। अनेक संतों ने व्याख्या की और उसने जैसे ही पूतना ने हाथ में लिया और स्तन से लगाया, जैसे स्तन से लगाया, भगवान कहते हैं हम जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं है। हम न पकड़ पाए अलग बात है, और हमने जिसे पकड़ लिया उसको छोड़ते नहीं है। आज ऐसा लगा इसे जैसे प्राण खींच रहे हों, ये दूर से हटाना चाहती है उस कृष्ण को उस स्तन से, तो कह रही है हट जाओ हट जाओ, दूर हटाना चाहती है, पर भगवान हिलते नहीं है, हटते नहीं है। जैसे प्राणों का संचार चला जा रहा हो, अब इसे लगा अब प्राण संकट में है, ये भागी दौड़ी इधर उधर और आकाश मार्ग को भागी, सब में कोलाहल हो गया। क्या करें, ये भाग गई लेकर के हमारे कृष्ण को, कौन ले गया। और दूर तक जाने के बाद जाते हुए एक जंगल में विशाल काय के समान गिर पड़ी, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। विशाल का आसपास के पेड़ भी इसके गिरने से गिर पड़े। इधर दौड़े लोग, किशोर गई है, किशोर गई है, कोई लेकर के गई है, चलो देखते हैं। सब भागे, जैसे ही देखे कृष्ण उसकी छाती पर बैठ करके खेल रहे हैं। जबरदस्त दूर से उठाया यशोदा ने और दुलार किया। अरे ये तो क्या हो गया, ये तो कोई राक्षसी थी, धोखा हो गया, हमारे कृष्ण को मारने के लिए आए थे। सबने देखा, लकड़ियों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसको दाह क्रिया संस्कार कर दिया, जला दिया। जैसे जलाया तो उसमें दुर्गंधी नहीं आई, सुगंधी आई। किसी ने पूछा इसमें सुगंध कैसे आई, ये तो पापनी थी, धातनी थी, पार घातनी थी। संत जी कह रहे हैं भगवान जिसका स्पर्श कर लेते हैं वो पारस की तरह पवित्र हो जाता है, इसलिए भगवान के पकड़ लेने मात्र से ये पारस बन गई, इसलिए इसकी सुगंधी में बढ़ गई, दुर्गंधी समाप्त हो गई। भगवान की हवा व्यास जी के मुखारबिंद से कथा का श्रवण पान कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम Ram
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी भक्तों से, माताओं से, बेटों से अनुरोध है, कथा का समय प्रारंभ है। आप लोग आए दिव्य धर्म सभा में, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और एक कृपा हो गई है, देखो आंधी तो चली, ठंडा हो गया है? और बिगड़ा भी नहीं। एक काम बिगड़ा थोड़ा, माताओं के लिए एक बार झाड़ू लगाना पड़ गया। अब हम जहाँ रह रहे वहाँ भाई सफाई कर रहे थे सब लोग, ये तो बढ़ा, लेकिन बहुत अच्छा हो गया। भगवान आने में थोड़ा कष्ट तो वसुदेव जी को भी हुआ। जिस समय ले गए तो लिखा है, चलो प्रसंग जोड़ रहे हैं, भगवान की कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वंशे विभूषित करां नवनीलदाभातीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए सर्वत्र भगवान की जय हो। सुसहज दया के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। सिया राम के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं हरि नाम के शुभन मत हो सहाय। वृंदावन के दो राजा श्याम राधिका रानी, चार पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे जहां पानी। बोले वृंदावन धाम की जय हो। उपस्थित सभी भक्तों को अभिनंदन वंदन करता हुआ कथा को प्रारंभ करता हूं। हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा। इसलिए बुद्धि सुधरी है मित्रों। भगवान जिसकी कोख में आए हैं, जिसकी गोद में आए हैं, उनके सामने पहुंच करके चाहे कैसा दुष्ट दुराचारी पापी हो, सद्बुद्धि आ जाती है। स्वतः उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए भगवान जिसके यहाँ आए थे आज कह रहा है सब कुछ। और जैसे ही अपने महलों में आया, मंत्रियों से सलाह की, मंत्रियों से बात हुई, तो बस वही बुद्धि फिर हो गई। और इसने प्रयास किया कि कैसे क्या करें। मंत्रियों ने सलाह दे दी कि चिंता मत करो, ब्रज में 15 दिन के भीतर जो भी बालक पैदा हुए हैं सबको मरवा दो, बस काम हो जाएगा। अब मंत्री थे जैसे, उस तरह की सलाह दे दी। ये प्रसंग आपने सभी सुना है, चलो आगे कथा जोड़ते हैं। आइए सच कर, और कैसे आई है कि चली तुरंत नौ नारवन सजियन भूषण चीर। जहरी रोज लगाए में आई जसोमती, जहरी रोज लगाए में आई पूरा काम कर दिया। भगवान को जहर पिलाना चाहती है, मारने का प्रयास करती है। और जो दूसरों को मारने का प्रयास करते हैं उनकी दशा तो जानते हैं। इसको काट काट के जलाया।
संसार में दूसरों को देख करके, दूसरों का वैभव, दूसरों का आनंद, दूसरों की प्रतिष्ठा को देखकर जो जलते हैं, उन्हें काट काट करके लकड़ियां भी जलाती हैं, वो भी जलती हैं, और ईर्ष्या करने वाला मित्रों इसी तरह जलाया जाता है। आज इसके शरीर को, क्योंकि विशालकाय है, लिखा है, सुखदेव जी कह रहे हैं कि 6 कोस की दूरी में इसका शरीर गिरा। माता ने देखा, घर में ले आई और ला करके झाड़ा फूकी की गई, और भगवान मुस्कुरा रहे अंदर से कि हमारा ही नाम है और हमारे ही नामों से झाड़ा जा रहा है। तो काय से झाड़ा? श्यामा गाय के 2 बाल पूंछ के, गाय के नीचे की खुर की मिट्टी भगवान के शरीर पर उसका मार्जन किया, लगाई गई। गाय में वो एनर्जी है, चाहे तो आप पौराणिक कथाओं से जान लें या वैज्ञानिक पद्धति से देख लें, गाय के अंदर एनर्जी होती है, इसलिए इसका एक एक रोग हमारे लिए सदुपयोगी है। गोवंश वगैरह जो पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, जो भी हैं, तो उसमें इतना अच्छा दिया है। भगवान में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विशेष बात है। गाय का एक एक, जैसे पंचगव्य बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं सारे, पंचगव्य में गौमूत्र और गोबर दोनों को मिलाया जाता है, तब पंचगव्य बनता है। ये पूजा के दूध तो डालते हैं, दही डालते हैं, लेकिन मूत्र गोबर का भी उसमें प्रयोग जब डाला जाता है तो ये पंचगव्य बनता है। और गौ माता के 2 बाल लेकर के और भगवान के नाम को लेकर के यदि आप बच्चे को झाड़ दें, तब भी बच्चे को नजर लगी हो, भूत प्रेत लगा हो, ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा न करें कि नेक रोए लगा और तुम दूसरे की गाय को पूंछ ही दे काट कर दे। ये भी तो है दिक्कत कि पड़ोसी की गैया श्यामा गाय के लिए लिखा है कि नेक रोए क्या तो एक बात चुन लिया। ऐसा न करो, जब कोई बात हो स्पेशल और ईशानी हो, ये माता ने किया। भगवान के एक एक अंग का नाम लेके और एक एक भगवान के नाम से ध्यान के आज ठीक हो गए। और ये भक्त भगवान की जय हो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो,
पुण्य करो, हर कण में बसा प्रभु देखे रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये जगत रचा है ईश्वर ने, ये जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों को कर्म करने के लिए, जीवों को कर्म करने के लिए, यह आया धर्म का चलन चला, यह आया धर्म का चलन चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, घर घर में बसा प्रभु देखे रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। आज यशोदा के यहाँ भगवान की छठी का दिन भी था, बढ़िया पकवान बने, सबको दिए गए। आगे जिस समय सुना भगवान भोले बाबा ने कि कन्हैया तो अब ब्रज में आ गए हैं, अब झूठी समाधि में क्या रखा, तो भगवान शिव ने त्रिशूल उखाड़ा और उखाड़ करके आज आ गए हैं गोकुल, और गोकुल की गली में योगी का वेश बना करके आए हैं, हाथ में त्रिशूल है, मुंडों की माला है, ऐसा भगवान का स्वरूप है। आज आकर के गलियों में आवाज लगा दी कि गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। कहो गोपाल कहो, जय जय प्रभु दीन दयाल कहो, गोविंद कहो गोपाल कहो, जय जय प्रभु दीन दयाल कहो। आज गोकुल की गलियों में भगवान शिव ने जैसे यशोदा रानी के दरवाजे पर आवाज लगाई, यशोदा ने देखा तो बाहर आकर के कोई बाबा जी हैं, लेकिन बाबा जी को जैसे ही देखा तो स्वागत तो मजे का किया, क्योंकि वेश बहुत गड़बड़ था, क्योंकि अभी धोखा हो गया, इसलिए अभी अभी धोखा हुआ है। एक राक्षसी हमारे लाला को ले गई है, और उस राक्षसी ने कैसे हम बच के आए हैं, तो आज बाबा जी को देखा और यशोदा ने, और वापस आ गई। फिर आवाज लगाई, क्या कहा बाबा ने कि बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, मिलन की आशा लाए हैं,
प्राण प्यारा कन्हैया यशोदा ने कहा कि तुम्हें दिखा दो दे, लेकिन तुम बने बहुत सुघड़, हम नहीं दिखा सकते। यशोदा में और महात्मा जी ने वार्ता होने लगी। बाबा जी ने कहा कि यशोदा कि जैसे मान बैठी है तू, अरे गोदी का लाला, जैसे मान बैठी है तू गोदी का लाला, जैसे मान बैठी है तू गोदी का लाला, जैसे मान बैठी है तू गोदी का लाला, वो तो है सारे जगत का विधाता, वो तो है सारे जगत का विधाता, दिखा दो हमें चुप हमारा कन्हैया, दिखा दो हमें हमारा कन्हैया, मेरा प्राण प्राण प्यारा कन्हैया, मेरा प्राण प्यारा कन्हैया। यशोदा ने कहा कि बाबा जी, सुनंदा से कहा जो ननद है, जाओ दे आओ बाबा जी को जो भी अन्नदान लेके, मैं लाला को नहीं दिखा सकती। और बोली कि मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ, लाला को यहाँ न लाऊंगी, और जो रूप देख कर मैं डरती, और वो लाला को नहीं दिखाऊंगी। सुनंदा से कहा यशोदा ने कि जाओ बाबा जी को अन्नदान दे आओ। जैसे सुनंदा लेके आई, मना कर दिया, मुझे ये चाहिए। सुनंदा वापस आ गई कि बाबा जी तो मना करते, बोले हमें ये कुछ नहीं चाहिए, मैं तो लाला को देखने आया हूं। यशोदा ने कहा देखे हम देखें कैसो बाबा जिद्दी है। थार में सामान लगाया, मोटी ताजी यशोदा और लमक के चली। फाटक पर बाबा जी खड़े हैं। यशोदा ने कहा लो महाराज जी प्रसादी बनाओ ले जाओ, लेकिन लाला को मत देखो। कहा था कि मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ लाला को यहाँ न लाऊंगी, ला नहीं सकती। भगवान भोले बाबा को जैसे ही पास में यशोदा आई, तो देखो कथा आनंद का विषय होता है। एक काले कजरारे नाम को भगवान शंकर ने जरा सा हाथ लगाया और उसने मारी फुसकार, तो थरिया अलग गई यशोदा। अब तो बुरा लगा, नहीं लेते तो ना लेते। यशोदा ने कहा तो अब हम देने भी नहीं आ सकते, और फाटक बंद कर दिए। फाटक बंद करके साकर लगा दी, और ताला जानते हो, माताओं का एक ताला है बिना पैसे का,
पहले तो जीवन भर उससे काम लिया, कल छोली पुरानी वाली। यशोदा ने बहुत डाल गई, फाटक बंद कर दिए और शासन से देखे कि बाबा है कि चले गए। भगवान ने सोचा कन्हैया ने कि भोले बाबा कैलाश पर्वत से आए हैं और बिना दर्शन के जाएंगे तो हमें भी चैन नहीं पड़ेगा। भगवान पालना में पड़े हैं, पीला पीतांबर ओढ़ करके स्नान किया, अभी स्नान आदि करवाया है। जैसे सुनंदा ने देखा जाकर भगवान को पालने में, तो दौड़ के आई यशोदा के पास और यशोदा से कहा कि माता जी अंदर चलो। भगवान क्या करना चाहते हैं कोई नहीं समझ पाता। कि माता जी अंदर चलो मंदिर में तत्काल। और भगवान कर क्या रहे हैं? आज भगवान ने उल्टी करना शुरू कर दिया। देखो तो चल के आंखें लाल हो गई हैं, उल्टी कर रहे हैं। जो यशोदा ने सुना तो तुरंत पहुंच गई, अब तो घबराने लगी कि माता जी अंदर चलो मंदिर में तत्काल। दूध बमन सुतने पियो नेत्र है गए लाल। देखो तो कन्हैया की कैसी हालत खराब है। आप सोचे लाए कि ना लाए, क्या करें? लाना पड़ेगा। भगवान को पीले पीले वस्त्र में यशोदा ने ले लिया और जैसे फाटक खोला ले आए। बाल कृष्ण भगवान की। बाल कृष्ण को लाया गया। भोले बाबा ने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखा और जटाओं को खोल दिया, भगवान के चरणों में रख दिया। बस इसीलिए आए थे। भगवान ने टकासी आंखें हालत खोलने जैसे देखा, ऊपर से नीचे पूरे शरीर को भगवान ने झाड़ दिया। कन्हैया ठीक हो गए। बाबा ने दर्शन किए और एक युक्ति बता दी कि यशोदा ले मेरी झोली से बबूत ले जा और घर में रख देना। लाला को कभी जाड़ा लगे, बुखार आए, खांसी हो, है? कोई भी परेशानी हो, बस बाबा के नाम की चुटकी बजा देना और भभूति बस लगा देना, बिल्कुल लाला ठीक रहेगा। इसको कभी कुछ हो नहीं सकता। बोली बाल कृष्ण भगवान की। छोटे हो कहाँ कष्टहारी कन्हैया, चलकर भगवान 11वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। वसुदेव ने कहा कि ऐसा करो गुरुदेव, हमारे बेटों के नाम रख लो। वसुदेव जी ने तो सलाह दी, लेकिन अलग अलग दोनों लोगों के पुरोहित हैं। बाबा नंद के और यशोदा के शांडिल्य मुनि हैं और यहाँ यदुवंशियों के
गर्गाचार्य पुरोहित अलग अलग, और ये बात सब चोरी चोरी से हो रही है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो ऐसा है, हम चले तो जाएं, लेकिन ये तुम्हारी बात तो छुप के हो रही है, और ये खुलासा हो जाएगा जब हम नामकरण संस्कार करने जाएंगे। ये गुरु जी ने सलाह दी। लेकिन बोले कि ऐसा करना, गौशाला में जाके छुप करके बड़े आराम से और शांति से कर दो, कोई न जानने पाए, क्योंकि ये होता है। भगवान की छठी हो गई थी, आज 11वां दिन था। गुरु जी से जैसे ही कहा 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है, आज गर्गाचार्य जी आए कि कछु दिन गए गर्ग ऋषि आए, जय सिया राम। कह रहे कि गर्गाचार पुरोहित, श्लोक में लिखा है पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं, और कहां आ गए? गौशाला। नंद जी ने स्वागत किया, आओ आओ गुरुदेव। गर्गाचार्य जी ने कहा कि वसुदेव एक काम करना है। बोले क्या करें बताओ, जो भी आज्ञा हो। कि बिल्कुल शांति से करना है। आपका स्वभाव तो ये है कि कोई भी काम आप उत्सव से करते हैं, लेकिन आज ये बंधन है कि कोई जान ना पाए और भगवान के नाम भी लिख जाए, नामकरण संस्कार हो जाए। चश्मा है। बोलिए भक्त भगवान की जय। आए गर्गाचार्य जी, यशोदा और रोहिणी से कहा कि बालकों के नाम रखना है। बालकों के नाम रखना है, तो अब क्या किया सोचती हैं दोनों। यशोदा रानी ने और रोहिणी ने सोचा कि ऐसे ही बाबा तो नहीं है कि तिलक लगा लिया हो और आ गए हो। झूठ मूठ भी अब देखो किसी महात्मा से नहीं कह रहा हूं, लेकिन असली फसली और कोई ऐसा ना मान ले। मैं किसी संत के लिए नहीं, संत तो भगवंत के स्वरूप हैं, लेकिन यशोदा भागवत का लेख है। सोचा नहीं ऐसे बाबा तो नहीं, साधारण तिलक लगा लिया हो और हमारे यहाँ आ जाए, क्योंकि यहाँ तो रोज बाबा आते हैं, संतों की लाइन लगी है। मरघटिया वाले कछु भूत प्रेतन के सलाई, कुछ अच्छे बुरे मिक्स आ रहे हैं। तो यशोदा के यहाँ देखो दिया इतना अच्छा है। जब जन्म हुआ था, चलो बात तो पीछे हो जाती है। वसुदेव कहूं दियो इतनो, राखी नहीं छछिया और बचिया बिछोरी। ऐसा बढ़िया किसी कवि ने दिया, और सर्वस्व दान दीन सब काहू। ये तो कल नहीं सुना है आप लोगों ने। तो बाबा ने बहुत लुटाया, सब लोग आते हैं। इसलिए आज वही बात यशोदा रोहिणी ने सोचकर क्या किया कि कन्हैया को तो ले लिया रोहिणी ने, और रोहिणी वाले
बलराम जी को ले लिया। यशोदा ने ऐसे आपस में बदल लिए, बदल करके जैसे ही लाई, गर्गाचार्य जी ने नजर दौड़ाई और देखा तो बोल पड़े कि अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा लिए थी बलराम जी को, तो बाबा जी जान गए, गर्गाचार्य जी बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, अरे ये तो रोहिणी का बेटा है। अब एक दूसरे को देखें कि गलती तो की है, और बाबा बहुत होशियार है। भगवान गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सदो गुणई। ये कैसा होगा? सब में रमण करने वाला होगा। देखो सुन ले सारे लोग, बहुत अच्छी बात हो रही है कि रमणयन ये सब में रमण करने वाला होता है, और सब में रमण करने वाला बुद्धिजीवी सारे लोग बैठे सामने, माने सारे परिवार को। यानी महाराज जी ने कहा ये ऐसा बालक है कि सारे यादवों को संगठित करके रखेगा। और बलाधिक्यम बलम विदु, ये बल में है लेकिन इसका नाम बलराम हो। ये गर्गाचार्य जी ने नाम रखा। अब जब इधर नंबर आया कन्हैया का, बोले ये जो तुम्हारा बेटा है ये तो होए मनमोरा, सहजता में जहां विराग आ जाए, सब कुछ छूट जाए, संसार भूल जाए। आज जैसे देखा भगवान ने इशारा किया तो बाबा जी भेद मत खोल देना, सीधे आ जाओ, जो करने आए हो सो करो। भगवान ने इशारा, सच्चाई है, कुरान में लिखा है सब कुछ। भगवान ने कहा नहीं, अभी मुझे लीला करनी है और हमारी लीला को आप उजागर नहीं करेंगे, बस नाम रख दिया जाए गुरुदेव। आज अब ये सोचा कि बाबा को कोई रोग तो नहीं है, ये बेहोश सा हो रहा है, आंखें खुली की खुली रह गई, कोई बात तो नहीं है। लेकिन भगवान ने शांत किया, बोले रोहिणी इसका नाम, ये काले शरीर का है, ये गोरा है बलराम, ऐसे तो है, और ये शरीर से काला है तो इसको कृष्ण कहा जाएगा। और कर्षति इति कृष्ण, ये दूसरे के चित्त को चुराने वाला, अपनी ओर खींचने वाला, ऐसा कन्हैया इसका नाम कृष्ण हो। यशोदा ने कहा, अगर हिंदी शब्द में कोश में देख के आप सही लिखना चाहें तो किशन लिख दें तो उसको कृष्ण की जगह किशन हो जाता है। तो कृष्ण लेने में यशोदा ने कहा कि नाम लेने में बड़ी दिक्कत। गर्गाचार्य जी ने कहा तो इसके नाम तो सहस्त्र होंगे, कभी अभी काला हो गया, कभी ये पीला हो जाता है, कभी ये श्वेत हो जाता है, इसके अनेक नाम और अनेक रंग हैं। भगवान ने कहा यही तक रखो। आज बोली यशोदा ने कहा हम बाबा जी सुधार करने, तो गर्गाचार्य जी ने कहा कर लो। यशोदा ने कहा हम इसको कन्हैया कहेंगे, कान्हा कहेंगे, हमें ये सरल लगता है। वो सही बताना, देखो भाइयों, अगर दांत ना हो जैसे ताऊ के, और कन्हैया का कृष्ण का कहना चाहें तो कृष्ण कहने में बड़ा, आप ही लोग समझ लो, बिना दांत वाले कृष्ण कहें तो बड़ी देर से दिक्कत हो रही, तो कान्हा तुरंत सीधो कछु बात है। आज नामकरण संस्कार हो गए हैं। आगे भगवान के बाल चले हरि बहु भेद की,
बोले बाल कृष्ण भगवान की। भगवान कुछ बड़े हो रहे हैं और भगवान ने एक दिवस कागासुर आवा, कागासुर आया, उसका प्रणाम किया। भगवान ने छकड़े को पलट करके आज जो पूतना का भाई है इसका भी उद्धार कर दिया। धीरे धीरे भगवान कन्हैया बड़े हो रहे। घुटनों के बाद भगवान आंगन में चलने लगे और चलने में एक दिन भगवान खेल रहे थे आंगन में, तब तक एक ब्राह्मण कोई भूखे यशोदा के फाटक पर आवाज लगा दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमान कृष्ण भगवान की जय हो। कन्हैया घुटनों के बल चलते हैं आंगन में। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई, यशोदा ने कहा आओ आओ ब्राह्मण देवता, तुम्हारा स्वागत है। बोले यशोदा, हम कल एकादशी का व्रत किया है, आज भूख लग रही है, भूखे। यशोदा ने कहा तो महाराज कोई कमी नहीं, आपकी कृपा से घर में कोई कमी नहीं है। दूध है, शक्कर है, मेवा है, मिष्ठान है, सब कुछ है। यशोदा ने कहा चाहे तो स्वयं पाती हो तो खुद बना ले और या हम बना दें। बोले यशोदा हम स्वयं बनाते खाते हैं। यशोदा ने कहा और भी ठीक है। बोले भक्त भगवान की। यशोदा ने सब सामग्री दे दी। पंडित जी ने अपनी खीर तैयार की और खीर जैसे ही तैयार हुई, भगवान आंगन में खेलते घुटन के और परमात्मा चलने लगे हैं कन्हैया। और जैसे ही खीर तैयार की, जरा ध्यान देना कथा पे, क्योंकि भगवान की बाल लीलाएं हैं, भाव से भरी हुई है और मधुर भगवान के रूप माधुरी, लीला माधुरी, ये भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। भगवान ने सबको दर्शन दिया, सबके मन को प्रसन्न किया है। जैसे खीर तैयार हुई, पंडित जी ने थाली में खीर परोसी और परोस के आदत होती है कि संत और ब्राह्मण यदि भोजन करते हैं तो भोग लगाते, भोग तो सबको लगाना चाहिए, सभी के लिए है। भोग का 1000 गुना वापस आता है मित्रों। प्रभु का जब हम भोग लगा के खाते हैं, थाली परोस के हाथ में घंटी ली, हाथ में जल लिया और भोग लगा रहे हैं।
के बंसी विभूषित करानील दाभा, घंटी बज रही है। पीतांबरादलंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्नवदनम, भगवान की भोग लग रहा है, घंटी बज रही है, आंखें बंद है। और जैसे ही कहा कि बंसी विभूषित करान, अचूक भोग ढंग से लगा। और क्या कहते हैं कि त्वदीयम मस्त गोविंदम, जब ये पढ़ा कि त्वदीयम मस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। जैसे भगवान से कहा प्रभु आ जाओ गोविंद, कि राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, प्रभु श्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बाल कृष्ण आइए, यशोदा नैन मूंद कर जोर कर, नैन मूंद कर जोर कर प्रीति की हर्षाए। भगवान पास में खेल रहे थे और भगवान ने जैसे देखा कि हमें ब्राह्मण देवता बुला रहे हैं, भगवान आ गए और आंखें बंद हैं। कर जोर कर और विनती की हर्षाए, दिया गया जो भी प्रभु सो उपभोग आए। देखो कथा नहीं, देखो आलू रंधे कल, ठीक है। बोले भक्त भगवान की जय। क्या बढ़िया प्रसंग है कि नैन मूंद कर जोड़ के विनती की हर्षाए, और दिया गया जो भी प्रभु सो उपभोग आए। भगवान कन्हैया ने सुना कि ये तो हमें बुला रहे हैं, कि खिलत हते समीप में यद कुल शोभा सिंधु, साफ कर दी, तब कहीं पंडित जी की आंख खुली। जैसे ही आंख खुली, देखा कि कन्हैया ने आधी थरिया साफ। पंडित जी ने देखा, अरे यशोदा, ये लाला इसने हमारी भोजन सामग्री सब झूठी कर दी। यशोदा ने कहा कि
ब्राह्मण देवता हमारे बुढ़ापे का लाला है और बहुत ही दुलारा है। अब उसने किया सो किया, अब तुम दोबारा बनाओ, दोबारा अपना भोग लगाओ, खाओ। हालांकि भूखे थे, 2 बज गए और यशोदा ने कहा चिंता नहीं, हम इसको कोठरी में बंद कर देंगे, अब नहीं आ पाए। पंडित जी ने जैसे तैसे अपनी खीर दोबारा बनाई और जल्दी को काम कछु शैतानी हो। हुआ क्या कि जिसमें बंद किया यशोदा ने, ये देखते हैं आप पुराने के बाद चिपी मिल जाती है, दोनों को लगा दे, तो आज भी है, आगे पीछे हो गया, साकर तो लगा दी लेकिन एक की बरिया खुली रही थी, चिट्ठी नहीं मिल पाई। भगवान कन्हैया छोटे से बैठे हैं और कान लगाए हैं कि अगर बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। और जैसे खीर तैयार की, आज कुछ जल्दी में हुई, दोबारा में बनाई और गरम जल्दी परसी का ही भूख। भगवान कान लगाए हैं कि पंडित बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे और बुलाया नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है। अब भूख छोटो लगा, त्वदीयं मस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रतीद परमेश्वर। आओ प्रभु, भोग लगा रहा हूं, प्रसाद ग्रहण करो। और जैसे ही कहा, भगवान तो बिल्कुल तैयार बैठे थे, केवलिया खोली और थी गरम, तो भगवान लेके और पीछे हो गए। अब खाए कम, फैलाए ज्यादा, काहे गरम कैसे खाएं। और जैसे ही आंख खुली, यशोदा तो बंद करके आई थी, लेकिन भगवान को बुलाया तो प्रभु आ गए। और पंडित जी ने कहा कि यशोदा लाओ, अच्छा ये हमारा ये भोजन होने नहीं देगा, हमारा झोला झरना ले आओ, ये तो बड़ा ढीठ है। यशोदा आई और बोली, हमने तुझे बंद कर दिया था, तू कैसे आ गया। भगवान ने कहा कि मां देखो भाव कितना अच्छा है, कि ये मुझे बुलाता है, मैं ऐसे थोड़ी आता। घंटी बजा बजा के, मंत्र पढ़ पढ़ करके जब बुलाता है तब मैं आता हूं मां, कि मुझे इसके चौके की मां परवाह थी क्या, जब ये बुलाता तभी मैं हुआ था। जैसे ही सुना, पंडित जी के कानों में आवाज पहुंची, समझ गए ये तो एक परमात्मा है। भाइयों, भगवान का वही जूठा मीठा प्रसाद ग्रहण किया और अपने स्थान को चले गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कुछ और बड़े हो रहे हैं। भगवान ने एक बार ग्वाल वालों से कहा कि चलो आज खेलने चले गए। भगवान खेलने गए हैं, वहां भगवान ने बत्सासुर का वध कर दिया, प्रलंबासुर का वध बलराम ने किया, बत्सासुर का वध कन्हैया ने किया। खेल खेल में बड़े बड़े बलवान दैत्य आते हैं, भगवान मार देते हैं। और कुछ बड़े बड़े रोने लगे। यशोदा ने कहा काहे को रे,
गोद में ले लिया। खिलाने लगी यशोदा और उसके मुंह से निकल गया कि बेटा रो मत, देखो वो चंदा, देख वो चंदा है। ऐसे माताएं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहलाने का प्रयास करती हैं। यशोदा बहलाने लगी कन्हैया को, छोटे से भगवान गोद में है। जब कहा कि देख वो कन्हैया चंदा है, वो देख चंदा मामा है, अरे ऐसे जब कहा भगवान ने कहा कि नहीं मां, जे हो लोट अब इधर पे, जे हो लोट अब इधर पे, तेरी गोद न आए हो माई, मैं तो चांद खिलौना, जे हो माई मैं तो चांद खिलौना। बिठा दिया, लौट ले, पहले तक लौट ले। भगवान कन्हैया ने सोचा कि ये बहाना काम नहीं कर रहा है, कि सुरभि को पान न करी हो, सुरभि गाय है जो अमृत के समान दूध देती है, कपड़ा गाय, सुरभि गाय। सुरभि को पान न करे हो, चोटी सिर न दुहाई हो माई रे, तो एक बात और सोचिए कि श्रुत में कहे हो नंद बाबा को, श्रुत में कहे हो नंद बाबा को, नंद बाबा को, श्रुत में कहे हो नंद बाबा को, नंद बाबा को, अब ये बात मित्रों कोई मां बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा ने कहा कन्हैया ने, श्रुत में कहा हो नंद बाबा को तेरो श्रुत ना कहे हो, ये बात मां को पची नहीं। तब तक सुनंदा नाम की गोपी आ गई। अरे क्या हुआ, काहे को रुलाती है कन्हैया को? यशोदा ने कहा बड़ी आई, चंदा मांगता है। चंदा मांगता है, कहां से देंगे? सुनंदा नाम की गोपी घर में गई और ब्याह वाली परात ले आई, परात निकाल दिया और परात लेकर के सुनंदा ने कि कन्हैया को मत रुआओ,
और वो परात में पानी भर दिया और पानी भरा तो जैसे ही देखा तो चंदा की छाया पानी में दिखाने लगी। भगवान देखने लगे, छोटे से भगवान के लियो लाल यह चंद्रमा तीनों निकट बोला। भगवान को पास में बुला लिया, क्या लियो लाल है चंद्रमा तीनों निकट बुलाए और रोबे इतनी बात पे काना तेरी बता। बात पे काना तेरी बताए, रोबे इतनी बात पे काना तेरी बताए। भगवान पास में आए जैसे ही और भगवान ने परात में चंदा को देखा और मजे का हाथ लगाया, मारा छपाका तो चंदा गायब। और चंदा तो बड़े बड़े गायब हो जाते हैं, तो चंदा गायब हो गया। अब भगवान की बात लीला है मित्रों, भगवान परात को छुपाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परात टूटी हो नीचे निकल गया। जैसे ही भगवान का ये कृत्य देखा चंदा ने, देख करके चंदा भी शर्मा गया कि समझ को सके श्याम ये लीला तुम्हारी। तुम्हारी लीला तुम्हारी भगवान ये लीला तुम्हारी। लीला तुम्हारी भगवान लीला तुम्हारी। समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी। समझ ना सके श्याम लीला तुम्हारी। भगवान ने मां को सुख दिया, ध्यान का सुख का वध पाले चरित हरि बहुत दीना रसिया। पाले चरित दीना रसिया। अति आनंद का क्षण कहाँ दीना रसिया। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। जिस समय भगवान और बड़े होते हैं, चलने फिरने लगे, तो इन्होंने अपनी एक टोली तैयार कर ली। दामा, श्री दामा आदि आदि भगवान के बहुत मित्र हैं। अब इनकी सारी एक टोली बन गई है, खेलने लगे हैं बालकों के बीच में। और जैसे खेलते हैं तो अब सोचते हैं कि कुछ और लीला बढ़ानी है। भगवान ने आज दूध दही की कीच बचाई, तो तनक शयाने जब हुए कृष्ण और बलराम। माखन लीला ही बना
देखो पूरे जोर से। अब कल का दिन केवल शेष है और आज का तो चल ही रहा है। और ये बाल कृष्ण भगवान की आवाज कम से कम मथुरा या हमारी मेरी तक तो पहुंचे ही जाए, कम से कम हमारे गांव को लोगों को तसल्ली हो जाए। अब आगे चलकर भगवान क्यों कर रहे हैं लीला? इसलिए करना चाहते हैं कि ये दूध दही जाता है मथुरा। कारण ये है कि मथुरा जाता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान चाहते हैं, देखो मेरा देश कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है। हम लोग किसान हैं, कृषि कार्य करते हैं, अन्न मेहनत के काम करते हैं। परमात्मा सोचते हैं कि ये इनकम टैक्स में ही सारा का सारा दूध दही। भगवान ने एक संकेत किया है, इसको यही रहने देंगे, जाने नहीं देंगे। तो कैसे रुकेगा? तो महाराज जी ने लिखा है कि क्वचित समय नहीं होता, असमय में भगवान बछड़े ढील देते हैं। और बदलिया वर्ष शांति से कर ले, कन्हैया से हम रिपोर्ट कर। बोलो नहीं, राम जी आए हैं तो हमारे श्याम जी भी बैठे हैं कि बदलिया वर्ष श्याम नहीं आए, बदलिया